हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में मैंने लास्ट वीडियो के एंडिंग में बताया था, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है क्वांटम नंबर। और इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट वेव मैकेनिकल मॉडल, या कह सकते हो आप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन और क्या थी, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। तो जिसने भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर क्या होगा, और ये आपका कह सकते हो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, उसमें आप क्या करोगे, इसमें जो है क्वांटम नंबर ये बिल्कुल बेसिक है। इसमें आप सीखोगे कि आपका जो एक एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और कैसे उसको सब सेल में अरेंज करते हैं। क्या उसका आप कह सकते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे आप, स्पिन क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, ये सब हम बात करेंगे क्वांटम नंबर में। ओके, क्लियर है। ये कह सकते हो बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको ये आ गया तो आप कह सकते हो 50% ऑफ कॉन्सेप्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी क्लियर। क्लियर है। तो आपको 50% इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। चलिए बात करते हैं क्वांटम नंबर क्या होगा। और बात करने से पहले मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप अपने पास अपना पेन और नोटबुक साथ रखें, अपने नोट खुद से प्रिपेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा, क्वांटम नंबर क्या होता है, ये सेट होता है फॉर इट ए सेट ऑफ फोर नंबर्स विच गिव कंप्लीट। ये आपका क्या है, एक सेट है, ए सेट ऑफ फोर नंबर्स। फोर नंबर का क्या होता है, सेट होता है, जो कि क्या करता है, विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन अबाउट किस किस के बारे में बताइएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इन एन एटम। एक एटम के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। वो इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, आपकी एनर्जी के बारे में बताएगा। ये जो फोर सेट होंगे किसके बारे में बताएंगे, ये एनर्जी के बारे में। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में। देखो पहले जो हमने बोर मॉडल में किया था वो क्या था, ऑर्बिट। क्या था वो, ऑर्बिट। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम आपको, ऑर्बिटल्स। क्या कह रहे हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। ओरिएंटेशन ऑफ ए ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन, एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के बारे में बताएगा। क्लियर है। तो ये क्या है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर फोर नंबर का सेट है जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम में कहाँ होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिटल क्या होगा, सब सेल क्या होंगी, ओरिएंटेशन क्या होगी, स्पिन क्या होगी। ठीक है। तो जो सबसे पहला सेट होता है जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहेंगे इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्यू डॉट एन ओ, क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से। ये क्या बताता है, ये बताएगा, इट टेल्स अबाउट द एनर्जी या मेन एनर्जी लेवल और मेन सेल के बारे में बताएगा। ठीक है। तो क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट द मेन एनर्जी, मेन एनर्जी और मेन सेल, और मेन सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन एन एटम। एक एटम में क्या बताएगा, या तो एनर्जी, और ये आप कह लीजिए मेन सेल के बारे में बताएगा, इन एन एटम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, यहां पर हम लिखेंगे एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होगी,
और यहाँ नीचे सेल। सेल कौन कौन सी होगी, क्लियर है। अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो सेल आपकी कौन सी होगी, मेन सेल K। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो आपके पास जो सेल होगी वो क्या होगी, L। इसी वजह से 3 है ऐसे ही तो क्या होगी, M। अगर आपके पास 4 है n की वैल्यू तो क्या होगी, सेल आपकी N, ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है, जैसे न्यूक्लियस है बेटा, ये आपने 10th क्लास में सीखा होगा, ये वाला 9th क्लास में 10th क्लास में आ जाता है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड जो सबसे पहली सेल होती है, न्यूक्लियस के अराउंड जो सबसे पहली सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड वाली सेल को हम क्या कहेंगे, L। थर्ड वाली सेल को हम क्या कहेंगे, M। और जो फोर्थ वाली सेल होगी उसको क्या कहेंगे, N। क्या कहेंगे, N, ठीक है। तो ये क्या है, K, L, M एंड N, क्लियर है। तो ये क्या है, इस अगर इसमें बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, N की, फिर किसकी होती है, M की, फिर किसकी होती है, L की, और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, K सेल की। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाता है। एक बात मैंने पहले ही बता रखी है आपको, जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे क्या करेंगे, मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी इंक्रीजेस। एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजेस होगी, ठीक है। क्लियर हुई आपको ये बात। तो ये क्या है, आपको एनर्जी या मेन सेल के बारे में बताएगा, कौन कौन सी सेल होती है मैंने आपको दिखा दिया है। और फिर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से मूव करेंगे अवे, दूर, तो एनर्जी आपकी क्या होगी, इंक्रीज। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, वो क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है आपकी, ए बी क्या इन्फॉर्मेशन देगा, एवरेज डिस्टेंस टेल्स अबाउट एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कैसे बताएगा, देखिए। अगर आपका जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स के सेल में, तो ये वाली डिस्टेंस होगी। अगर वो क्या है, न्यूक्लियस से L में, तो ये डिस्टेंस होगी। अगर वो M में है तो इतनी डिस्टेंस होगी। अगर वो N में है तो इतनी ज़्यादा होगी। मतलब जैसे जैसे आपकी सेल यानी कि N की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी जो डिस्टेंस है, यानी कि जो आपकी डिस्टेंस है R है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। या जो D है, D लिख लीजिए, D विल बी इंक्रीजेज। यही कॉन्सेप्ट आपका डिस्टेंस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, यही कॉन्सेप्ट इससे नेक्स्ट यूनिट में यूज होगा, क्लियर है। आप इसको कह सकते हो दैट इज साइज ऑफ एटम। जैसे जैसे आपका क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो साइज भी इंक्रीज होगा। मतलब किसके बारे में बताएगा, साइज ऑफ एटम। डिस्टेंस के बारे में बताएगा तो साइज ऑफ एटम के बारे में बताएगा, ठीक है। और ये है अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH सेल, टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल। क्या था एनर्जी, हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए -1312 डिवाइड बाई n स्क्वायर, 1312 n किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी वाला फॉर्मूला था, क्लियर है। डी और क्या बता सकता है ये, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बताएगा, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। कैसे निकालते हो, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, 2n रेज़ टू पावर 2 क्लियर है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन एनर्जी के बारे में, सेल के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, साइज के बारे में, और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सेल के अंदर, ये कौन बताता है आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन बताता है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिख लीजिए एक बार इसको जल्दी से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए बेटा, लिख लिया, 1 2 3। चलिए, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम
नंबर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल एल से। किससे प्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एल से। क्लियर है? ये किसके बारे में बताएगा? इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सब सेल। इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल इन दी ए सेल या इन ए सेल। इन ए सेल, एक सेल में कितनी नंबर ऑफ सब सेल हैं उसके बारे में बताएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या बताएगा? एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, और इधर लिखेंगे हम नंबर ऑफ सब सेल। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ एल, यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ एल। वैल्यू ऑफ एल, अगर वैल्यू ऑफ एल जीरो है, वैल्यू ऑफ एल क्या है? जीरो। बिल्कुल ध्यान से समझना इस टेबल को। यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पर सेल की बात कर लेंगे। वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ सेल क्या होगी आपकी? के, और इसमें नंबर ऑफ सब सेल होगी एस। क्या होगी? एस। क्लियर है इतना? अगर वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू वन, एल इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो जो आपकी सेल है वो होगी एल। क्या होगी? एल। और जो नंबर ऑफ सब सेल कौन कौन से होंगे इसमें? एस एंड पी, एस एंड पी। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू टू, तो एम इज द मेन सेल एंड सब सेल क्या क्या होंगी? एस, पी एंड डी। ठीक है, वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू थ्री, इज इक्वल टू थ्री, तो क्या होगी? एन, एस, पी, डी एंड एफ, एस, पी, डी एंड एफ। क्लियर है? तो आपको ये याद रखनी है। और एक बात याद रखना है, अगर आपके पास वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो है तो सब सेल क्या होगी? एस। वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू वन है तो पी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू ट्रू है तो हम किसके बारे में बात करेंगे? डी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? डी के बारे में बात करेंगे। इफ वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू थ्री तो हम किसके बारे में बात करेंगे? आप कह सकते हैं एफ के बारे में बात करेंगे। देखो ये वाली तो है ना ऊपर आ चुकी है, तो हम जो एल की वैल्यू है आपसे पूछ ली जाती है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर पी सब सेल। क्या होगी? पी सब सेल की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो ये सब सेल की वैल्यू है। ओके, फिर आपसे क्या पूछता है? ये क्या हुआ? एजिमुथल क्वांटम नंबर हुआ, और इसके बारे में क्या है? ये आपको क्या बताता है? सब सेल के बारे में बताता है। फिर इसके बाद ये और क्या आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो देख लीजिए। ये और क्या इन्फॉर्मेशन देगा? इतना लिख लिया आपने? ठीक है, लिख लिया। तो चलिए ये और क्या बताएगा बेटा? ये बताता है रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सब सेल। इट्स टेल अबाउट वेरियस एनर्जी ऑफ सब सेल इन ए सेल, या पैसे लिख लो इन ए सेल। सब सेल की एनर्जी बताएगा, ध्यान से, बिल्कुल सब सेल की, ना कि सेल की। ठीक है, और क्या बताएगा? शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, और क्या बताएगा ये? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का? वो क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है आपका एल प्लस वन अंडर रूट एच अपॉन टू पाई, एच अपॉन टू पाई। क्लियर है? तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या?
एजीमिथल क्वांटम नंबर क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद है थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा? इट टेल अबाउट द ओरिएंटेशन दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल। क्या बताएगा ये? टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल। एक सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिसाइड करेगा कौन? एल की वैल्यू। कौन डिसाइड करेगा? एल की वैल्यू। तो मतलब जो वैल्यू ऑफ एम है बेटा जी, ये क्या होगी? ये होगी -L से लेकर के +L तक, इंक्लूडिंग जीरो को इंक्लूडिंग करते हुए -L से लेकर के +L, या कह सकते हो +L से लेकर के -L, ठीक है। तो टोटल वैल्यूज क्या होती है? 2L+1। टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे आप? 2L+1 इस फॉर्मूले से, सिलेक्शन रूल से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। हम लिखते हैं इधर सब सेल S, P, D एंड F। S, P, D एंड F। यहाँ पर लिखते हैं L की वैल्यू, क्लियर है। यहाँ पर लिखते हैं हम क्या? 2L+1, और इधर लिखते हैं हम M की वैल्यू। किसकी वैल्यू? M की। तो क्या फॉर्मूला था? -L 0 +L, ठीक है। -L से लेकर के 0 +L तक, क्लियर है। तो देखिए S के लिए L की वैल्यू कितनी थी? ऊपर अभी बताई मैंने, 0। तो L की वैल्यू 0 पुट करोगे, 2 × 0 + 1, यही आएगा। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? = 1। और L की वैल्यू अगर आपके पास क्या आई है? 1। तो ये क्या आएगा? L की वैल्यू 0, तो M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? जो L की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ होगी? माइनस से लेकर के प्लस तक। लेकिन आई हमारे पास क्या? L की वैल्यू क्या है? 0। तो ये क्या है? 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 1 क्या शो कर रहा है? ये 1 शो कर रहा है कि आपके पास S में कितना ऑर्बिटल होगा? ओनली 1। यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स। इसकी बात करेंगे ऑर्बिटल्स। तो इसमें ओनली S ऑर्बिटल आएगा। ये S, ये जो मैंने दिखाया बॉक्स, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल, क्लियर है। फिर बात करते हैं P के लिए वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर L की वैल्यू 1 पुट कीजिए, कितना आएगा? 3। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? 3। देखिए L की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। तो हमें ऊपर सीखा था कि M की वैल्यू कैसे निकालते हैं? -L से लेकर के +L इंक्लूडिंग 0। तो क्या आएगा ये? -1 0 +1। तो 1 2 3। तो कितनी है वैल्यू? 3, क्लियर है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। 1 2 3, क्लियर है। D की बात करते हैं। D की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी थी? 2। और F के लिए वैल्यू कितनी थी? चलो D की बात करते हैं पहले। 2 × 2 + 1 कितना आएगा? 5। तो -2 -1 0 +1 +2। तो 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑर्बिटल इज 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल। ऐसे ही F की बात कर ले, तो F के लिए L की वैल्यू 3। तो 2 × 3 + 1 कितना आएगा? 7। तो कैसे निकालेंगे आप वैल्यू? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा बताइए? 7।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। आप इसमें एक बात और भी याद कर सकते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, कह सकते हैं आप, ये ऑर्बिटल्स ओड नंबर में चलते हैं। जैसे 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 किसके लिए, एस के लिए, पी के लिए 3, डी के लिए 5, एफ के लिए 7। तो ये ओड नंबर में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ आया बेटा कि कैसे आप एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, कैसे आप एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, कैसे आप एम की वैल्यू। सिर्फ आपको क्या है ये पता होना चाहिए कि के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, सॉरी एस के लिए के की वैल्यू 0 होती है, एल के लिए 1 होती है, और आप कह सकते हैं किसके लिए, डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए 3 होती है। ठीक है, एस पी डी एंड एफ, ये वैल्यू याद रखनी, आगे आप इजीली से कर सकते हैं। तो लिख लिए जल्दी से एक बार। देखिए वैसे तो क्या होता है, ऑल दी पी डी एफ ऑर्बिटल आर डीजनरेट। क्या होते हैं, ऑल दी पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। क्या होता है डीजनरेट का मतलब, विच हैव सेम एनर्जी। क्या रखती हैं, सेम एनर्जी। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हो डीजनरेसी ब्रेक, क्या होती है, डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ, इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कब अप्लाई की थी आपने, किस इफेक्ट में, जेमान इफेक्ट, जेमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह सकते हैं हम। इसमें किसमें पढ़ा था, स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तब क्या हो जाएगी, इनकी जो डीजनरेसी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएगी। तो कुछ नंबर ऑफ सेल क्या होती है, नंबर ऑफ सब सेल। ठीक है, और आपने क्या ऑर्बिटल्स इन्हें सब सेल कैसे निकाला था, 2l+1 करके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कितनी सेल्स हो सकती हैं, उसके लिए आप n स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेल लिख लेना ये बात, कुछ फॉर्मूले, नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल। ये किस फॉर्मूले से निकाला था, 2l+1। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth सेल, इन nth सेल। देखो ये सेल के लिए है ना कि सब सेल के लिए, तो क्या होगा इसका n स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे लिखेंगे, स्मॉल एस से। किससे लिखेंगे, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। इट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ स्पिन, ऐसे लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन स्पिन इन क्लॉकवाइज, क्या है, इफ इलेक्ट्रॉन स्पिन इज क्लॉकवाइज, कैसी हो, क्लॉकवाइज हो, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो स्पिन होगी वो क्या होगी, +1/2। क्या होगी, +1/2। इफ इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है बेटा इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस टाइम पर जो क्या होगा, आप कह सकते हो स्पिन -1/2।
क्या होगी, -1/2। और क्या बताता है ये, एक तो स्पिन के बारे में बताया, स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब कैसे, ऐसे ऊपर की तरफ कह सकते हो आप, ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए जो स्पिन की वैल्यू क्या होती है, +1/2, और नीचे की तरफ है तो क्या है वैल्यू, -1/2। क्लियर है। और ये बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, टेल्स अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा। और क्या बताएगा, कह सकते हो इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, या फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, ये सब कौन बताता है, यही बताते हैं, ठीक है। तो दो बात याद रख लीजिए इसमें, आपकी जो सिलेबस में है, डायमैग्नेटिक क्या होती है, पैरामैग्नेटिक क्या होती है, इसी का सब पार्ट है ये। क्लियर है। तो इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, कैसे होंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। आगे जिससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें बताएंगे पेयर्ड क्या होते हैं, अभी भी बताएंगे लेकिन डीप में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे इन दी सब सेल सब सेल के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, तो सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक। कैसा होगा वो, डायमैग्नेटिक। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड इन दी सबसेल, या ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हैं आप, तो क्या होगा, सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक। पेयर फॉर्म का मतलब ये होता है बेटा, जैसे एक ऑर्बिटल हमने एज्यूम किया ये है, अगर इस ऑर्बिटल में ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है पेयर वाला, तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। मतलब इस टाइप से जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल्स में उसको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन अगर आपके पास एक ऑर्बिटल में ऐसे सिंगल ही इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो समझ आया, पेयर्ड का मतलब होता है जोड़ा और अनपेयर्ड का मतलब होता है सिंगल। क्लियर है। तो देखिए ये क्या था, अबाउट कंप्लीट क्वांटम नंबर के बारे में। किसके बारे में था ये, क्वांटम नंबर के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन था। तो देखिए सबसे पहले हमें एन ने क्या बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने एनर्जी के बाद यानी कि सेल के बारे में बताया। फिर सेल ने किसके बारे में बताया बेटा जी, सबसेल। और सबसेल ने किसके बारे में बताया, आप कह सकते हो ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स में फिर हमने देखा पेयर है या अनपेयर्ड, उससे हमें पता चला स्पिन। इसके बारे में पता चला, स्पिन के बारे में पता चला। क्लियर है। तो ये क्या था आपका कंप्लीटली अबाउट क्वांटम नंबर। इसके बारे में हम कुछ जर्नल डिस्कशन और भी करेंगे आगे चल करके, जो कि हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करते हैं, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल क्या होगी, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या था, क्वांटम नंबर आपका कंप्लीट डिस्कशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर। अगर किसी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर बेटा नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपका एक कमेंट है, आपका एक सब्सक्रिप्शन है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है, और उसी मोटिवेशन से मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की ट्राई करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जितनी नॉलेज है या कहीं से भी मैं नॉलेज इकट्ठी करके सभी अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कीजिए, यही वाला टॉपिक आगे भी यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में मैक्सिमम टॉपिक इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस टॉपिक को अच्छे से करिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।